नमस्कार, मैं हूँ फरहान। आज हम मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सतपाल चौधरी के साथ। बीते दिन भारतीय सेना की तरफ से एक बड़ा एक्शन लिया गया है पाकिस्तान के खिलाफ। उस संबंध में हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अब मौजूदा सरकार से आज विपक्षी दल खुश है या नाखुश है? क्या लगता है आपको? जिस तरह से बीते दिन ऑपरेशन सिंदूर को एक सफल रूप से पूरा किया गया, तो आप लोगों के जो गिले शिकवे थे मौजूदा सरकार के साथ, अब शायद वह खत्म हुए होंगे। नहीं, विपक्ष की और इस देश की जनता की तो शुरू से ही मांग रही कि जिन लोगों ने पहलगाम में हमला किया या उससे पहले पुलवामा पुलवामा में किया, उन सब लोगों की पहचान होकर उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाना चाहिए था, लेकिन वो पकड़े नहीं गए। अब जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार नापाक हरकत हो रही है, तो उस पर सेना को अब खुली छूट दी गई है। अब तक इसका मतलब ये जो प्रधानमंत्री जी का बयान था कि सेना को अब से हम खुली छूट देते हैं, इससे इसका मतलब है अब तक सेना को छूट नहीं थी। जहाँ तक देश की अस्मिता का, एकता और अखंडता का सवाल है, तो सेना को हमेशा से छूट रहनी चाहिए और सेना को मजबूत रहना चाहिए। और सेना की मजबूती के लिए हम आज फिर मांग करते हैं, पूरा देश सरकार के साथ खड़ा, सरकार के एक्शन के साथ सेना के साथ खड़ा। हमारी मिलिट्री ने और एयरफोर्स ने जो पाकिस्तान के नापाक इरादों पे जो हमला किया, उसका पूरा देश समर्थन करता। और हम मांग करते हैं कि सेना को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती दी जाए, उन्हें खुली छूट छूट दी जाए। और जो अग्निवीर जैसी योजना है, जो सेना को कमजोर करती है, वो योजनाएं तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद की जानी चाहिए। क्योंकि जो नौजवान 4-5 साल के लिए सेना में जा रहा नौकरी करने के लिए, उसमें यदि वो पूर्णकालिक काम करेगा, नौकरी करेगा सेना में, तो उसके देश के प्रति जज्बात बढ़ेंगे। लेकिन यदि जैसे 4-5 साल ही नौकरी करनी है, तो वो तो अपनी जान बचा के इधर उधर फॉर्मेलिटी पूरी करके भागने की कोशिश करेगा। तो ये अग्निवीर जैसे कदम जो है, वो सेना को कमजोर करने जैसे कदम है। इन कदमों को वापस लिया जाना चाहिए। और दूसरे, जो हेमराज की जो सर काट के ले गए थे, उस हेमराज की विधवा आज तक भी इंतजार कर रही है सरकार का कि उसको शहीद का दर्जा मिले। हेमराज को, उनको सही अभी तक भी शहीद का दर्जा नहीं मिला। तो ये सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हेमराज को शहीद का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि और जो फौजी हैं उनका भी मनोबल बढ़े। और साथ साथ हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनमें काम करने वाले लोगों को भी, क्योंकि वो भी तो जान हथेली पे रखते हैं बॉर्डर पर, तो उनको भी शहीद का दर्जा और वो तमाम सुविधा सहूलियत मिलनी चाहिए जो सेना में, मिलिट्री में काम करने वाले लोगों को मिलती है, सैनिकों को मिलती है। और तीसरी जो बात थी उनकी ओल्ड पेंशन योजना की स्कीम की, ओपीएस की स्कीम की, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान घोषणा की थी कि भाई हम ओपीएस लागू करेंगे। लेकिन उन्होंने ओपीएस ओपीएस लागू कर दी, वो ये स्कीम जो खत्म कर दी। तो इस स्कीम को इसलिए, क्योंकि वो पूरा जीवन देता है सैनिक देश के लिए, और अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है। और उसकी मौत के बाद, उसकी शहादत के बाद, वो परिवार अलग थलग हो जाता है और बेसहारा हो जाता है। उसको सहारा देने के लिए, और जो बुढ़ापे में लोग पूरी जिंदगी सेना में देने के बाद जो बुढ़ापे में जाते हैं अपने परिवार के पास, उनको पेंशन की निहायत जरूरत है। ये देश इतना कंगाल नहीं है। इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, इस देश के छोटे व्यापारी, तमाम लोग इतने सक्षम हैं कि जब आप उनसे इतना जबरदस्त टैक्स वसूल रहे हो, तो सेना के नाम पर जो कुछ भी उनसे वसूली होनी चाहिए, जो कुछ भी उनसे अपेक्षा की जाती हो, वो सब इस देश के लोग, नागरिक खुशी खुशी देने को तैयार है। इसलिए सेना के ब्याज पे कोई भी किसी भी तरह का आर्थिक जो मामला बड़ा मानते हुए, उसकी सेना की जो सहूलियत है, उनकी जो सम्मान है, उनका जो और दूसरी मांगे हैं, जैसे कि मांग है अभी कि चमार रेजिमेंट खत्म कर दी गई थी, यादव रेजिमेंट की नई रेजिमेंट बनाने की मांग की जा रही है, गुर्जर रेजिमेंट बनाने की मांग की जा रही है। तो ऐसे रेजिमेंट बनाने से क्या नुकसान क्या है? आप बना दो, बहाल कर दो चमार रेजिमेंट को। नए नए लोग जाएंगे, नौजवान जाएंगे, उनमें जोश होगा, देश के प्रति लड़ने का जज्बा होगा, वो लोग जो मुकाबला करेंगे, सेना को मजबूती देंगे। तो आज सेना को मजबूती देने का दिन है। और ऐसे में जब हम जूझ रहे हैं, जहाँ
चीन भी हमारी मुखालफत करता है, जहाँ ट्रम्प हमारा मजाक उड़ा रहा है हमारा। ऐसे हालात में सेना यदि मजबूत नहीं होगी तो भारत की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद का हमेशा भाषणों की बात करें या फिर हम उनके मैनिफेस्टोस की बात करें, उसमें दलित और मुस्लिम का जिक्र जरूर होता है। दलितों पर अभी तक हमले रुके नहीं हैं। जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद के अस्तित्व में आने से पहले हमले होते थे, आज भी वैसे ही हो रहे हैं। और पहलगाम की घटना के बाद लगातार कई जिलों के में कई राज्यों में मुसलमानों को भी निशाना बनाया गया, नाम पूछ पूछ कर। तो इसको लेकर कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा आप लोगों की तरफ से? देखिए, ये तो हम लोग आज भारत के साथ है, देश के साथ है, सेना के साथ है। और ये जो अत्याचार है सदियों से होता रहा। इसके लिए फूले साहब ने लगातार संघर्ष किया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया, माननीय काशीराम साहब ने किया, और अब लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि देशभक्ति के नाम पे, राष्ट्रभक्ति के नाम पे माहौल बनाया जाता है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जिन लोगों का आज़ादी के आंदोलन में कोई भूमिका नहीं रही, बल्कि और उल्टे उन्होंने अ, उन्होंने जो इसकी आज़ादी के आंदोलन की अंग्रेजों को सूचनाएं दी, मुखबिरी की। तो जो लोग मुखबिर रहे हैं, उनके वंशज आज हम पे राष्ट्रवाद का सवाल उठा रहे हैं, इस देश के मुसलमानों पे के राष्ट्रभक्ति पे, राष्ट्रवाद का सवाल उठा रहे हैं। अभी आपने देखा ना, सोफिया कुरैशी ने किस तरह से संबोधित किया। 3 पीढ़ी उनकी भारत की सेना में है, और उन्होंने पूरी ब्रीफिंग की, सेना के अटैक की। और यहाँ का आम मुसलमान, वो भारतीय है। अभी ओवैसी साहब ने नारा लगाया, भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हम्म। तमाम लोग इस देश में, जो भारत परस्त लोग हैं, वो भारत के हैं, भारत के नागरिक हैं। उनको जात के नाम पर, धर्म के नाम पर नहीं बांटना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल जैसे लोग जो फर्जी राष्ट्रवाद की बात करते हैं, मैं पूछ रहा हूँ कितने लोग उनके घरों में से सेना में, उनके बाप दादा क्या कभी सेना में रहे? उन्होंने कभी शहादत दी इस देश के लिए? उन्होंने मुखबिरी के अलावा और क्या काम किया? खैर, ये इस बहस का विषय नहीं है। आज विषय ये है कि हम सेना को मजबूती दें, और हम ये जो लफाज लोग हैं, जो लफंडरगिरी करते घूम रहे हैं, ये जो नफरत फैला रहे हैं देश में, इन लोगों की तरफ ध्यान न देकर हम लोग सेना की मजबूती पर ध्यान दें, और सेना को मजबूत करके अपने देश की एकता, अखंडता और इस देश के मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाए रखें। अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि अभी देश में चाहे लोकसभा चुनाव आए या उत्तर प्रदेश के लगातार विधानसभा चुनाव हुए, वहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती हर बार चुनाव को प्रभावित करती रही, जिसका एक ये निर्णय निकलकर सामने आया कहीं ना कहीं बीजेपी को प्रत्यक्ष रूप से फायदा हुआ है। तो क्या लगता है आपकी पार्टी मायावती के साथ है, उनको अपने साथ मानती है, या फिर अब उनको दलित का नुमाइंदगी करने का उनके यहाँ से ठेका छीन लेना चाहिए? देखिए, अभी तो देश में युद्ध का माहौल है। अभी इस तरह के राजनीतिक सवाल जवाब मेरे ख्याल में नहीं होने चाहिए। हम लोग फिलहाल देश को कैसे जो युद्ध चल रहा, बॉर्डर पे बहुत सारे जो आम नागरिक हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं। वहाँ जो आसपास के बॉर्डर, एलओसी के आसपास जो गांव है, खासकर मूले जाट और वो मुस्लिम गुजर, उनकी उनका जो जीवन है वो खतरे में है। वो कैसे सुरक्षित रहे, कैसे देश बचे, कैसे देश की एकता अखंडता कायम रहे। और मैं कहना चाहता हूँ, इस देश के जो उद्योगपति है, उनका आज तक इस हमले पर, या अब जो सेना ने जो शौर्य दिखाया उस पर, कोई उनका बयान नहीं है। वो क्या केवल पैसा लूटने के लिए है इस देश में? उन लोगों को, अभी पानी का जिक्र आया था, पीछे लफाजी हो रही थी कि पानी रोक देंगे। हम्म। पानी कैसे रोक सकते हो आप? पानी के लिए आपको कितना बड़ा, कहाँ आप है व्यवस्था पानी रोकने के लिए? एक भागला नागल डैम बनाने के लिए 20 साल लगे। आज चैनल नदी का, सिंधु नदी का पानी आप यदि रोकोगे तो व्यवस्था कहाँ आपके पास, कहाँ रोकोगे? या क्या घरों में भराओगे लोगों के? या बाढ़ आ जाएगी देश में पानी रोकोगे तो पानी आप रोक नहीं पाओगे, आपके पास व्यवस्था ही नहीं है। पहले आप पे व्यवस्था होती तब पानी रोकते। हाँ, इस देश के उद्योगपतियों के हाथ में व्यवस्था है। ये यहाँ के उद्योगपति अडानी चाहे तो पाकिस्तान की 1 मिनट में बिजली काट सकते हैं, बिजली उनकी जा रही है वहाँ। आप बिजली बेच के पैसा कमा रहे हो, इधर देश युद्ध लड़ रहा। तो ये भी देखना पड़ेगा कि इस देश के व्यापारिक घराने कहाँ खड़े हैं। उनमें देशभक्ति की भावना क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या वो केवल पैसा कमाने के लिए, इस देश को लूटने के लिए? अडानी ने आज तक ट्वीट नहीं किया एक भी घटना पे, जब से 2014 से अब तक। चाहे उड़ी हुआ, पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, पहलगाम हुआ,
संसद पर हुआ, जितने भी अटैक हुए हैं, जितने भी अब तक की घटनाएं हुई हैं, उस पर इस देश के उद्योगपतियों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। ये बहुत शर्मनाक है। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी के बहुत करीबी है अडानी, इसलिए प्रधानमंत्री जी को अडानी से कहना चाहिए कि व्यापार बाद में है, देश पहले है। पहले आप इसको बंद करो। ये जिस दिन बिजली कट गई पाकिस्तान की, वहाँ हाहाकार मच जाएगा। आप कूटनीतिक तरीके से तो लड़ाई लड़ो ना। आपने जो अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, आपने गुजरात का बॉर्डर बंद क्यों नहीं किया? आपने सबसे बड़ा पोर्ट तो वही है अहमदाबाद में, उस पोर्ट को क्यों नहीं बंद करते हो? सारा व्यापार तो वहीं से हो रहा। एक तरफ आप व्यापार को बढ़ाते रहोगे इस देश के व्यापारियों के, और दूसरी तरफ जो इस देश के आम जनता को जो उसमें झोंक दोगे, जो युद्ध में झोंक दोगे, तो ये बिल्कुल साफ नीति से इस देश में काम होना चाहिए। साफ नीयत रखोगे, साफ नीति रखोगे और भारत के प्रति निष्ठा रखोगे, तो आप यकीनन हर वर्ग और हर नेता और हर सामाजिक राजनीतिक दल, आम नागरिक, तमाम पेशों से जुड़े हुए लोग, चाहे युवा हैं, छात्र हैं, चाहे किसान हैं, मजदूर हैं, चाहे किसी भी वर्ग के, वकील हैं, पत्रकार हैं, तमाम लोग आज पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं, आज भारत के साथ खड़े हैं। तो उन लोगों को भी, जो व्यापारी वर्ग है, उन लोगों को भी साथ खड़ा होना चाहिए। ये भेदभाव नहीं करना चाहिए कि ये बॉर्डर बंद हो गया, ये बॉर्डर बंद हो गया। इसमें व्यापार और वो नहीं चलनी चाहिए, जो कुचक्र रस्ते हो, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ नियत होनी चाहिए, और साफ नियत से हम इस देश की सुरक्षा में लगे। हम ये चाल ना चले कि अटारी बॉर्डर तो बंद कर दिया, उसका पंजाब का तो व्यापार बंद हो जाएगा, और आप जो गुजरात का, महाराष्ट्र का चालू रखोगे। ये कहाँ की तुक है भाई? ये कौन सा छल कर रहे हो आप? कौन सा कुचक्र रच रहे हो? तो इन सब चीजों को, क्योंकि भारत के अवाम बड़ी अपने देश की सुरक्षा के लिए बड़ी संवेदनशील है। हर आदमी जज्बाती है, हर आदमी जज्बात के साथ इस देश की अखंडता और एकता के लिए, सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, शौर्य के लिए डटा हुआ है। उसकी सोच है, उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो अपनी जो पारंपरिक हथियार है, जैसे अभी पहले भी लड़ते आए हैं, चाहे वो लाठी है, जेली है, डंडा सा, उसको लेकर सीमा पर जाने के लिए तैयार है। भारत की सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए तैयार है। तो भारत की सेना को, भारत की सरकार को भी भारत की सेना का मनोबल बढ़ाना चाहिए। उनकी जो भी, उन्हें भी जो ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दी जा सकती हो, वो ज्यादा से ज्यादा सहूलियत, उन्हें सम्मान, शहीद का दर्जा, वो सारी चीज उन्हें उपलब्ध करानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस साक्षात्कार के विषय में आपकी राय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।